बहुत समय पहले एक जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उस बूढ़े जादूगर ने दो चांद बनाया, एक सफेद चांद और एक काला चांद। वह बूढ़ा जादूगर उन दो चांद की मदद से लोगों की सहायता करता था। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बूढ़ा जादूगर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह कहता है, लगता है मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो तुम दोनों चांद मिलकर गरीब लोगों का मदद करना, जैसा अभी तुम कर रहे हो। अब मेरा जाने का समय आ गया है, इन बातों का जरूर ध्यान रखना। इतना कहते ही बूढ़ा जादूगर अपनी दम तोड़ देता है। जादूगर के मरने पर सफेद चांद को बहुत दुखी होता है, लेकिन इधर काला चांद घमंडी होता है। वह खुशी से नाचने लगता है। सुनो काली चांद, अब हमारे मालिक तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बात हमेशा याद रखना कि हमको गरीब लोगों की मदद करना है। ओए हेलो, ये बुढ़ा मर गया, इससे मेरे को क्या। अच्छा हुआ, मैं तो इसके मरने से बहुत खुश हूँ। अब लोगों को मैं बहुत परेशान करूँगा। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उनसे मदद मांगने के लिए आती हैं और कहती हैं, कल रात बहुत बारिश आंधी तूफान आई है, हमारे घर द्वार सब उजड़ गए हैं, हमें कृपया मदद करिए। कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि हम अपना घर को ठीक कर सके। देखो बहनों, मैं केवल अनाज उत्पन्न करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन ये काला चांद आप लोगों को अपार धन प्रदान कर सकता है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। मैं ढेर सारी धन संपत्ति देने का शक्ति रखता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों को आपस में लड़ना होगा। जो भी जीतेगा उसे मैं अपने धन से माला माल कर दूंगा। उन दोनों के पास कोई रास्ता ना होने के कारण वे दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। हाय रे हाय, मेरे बाल खींच रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मेरी टांग टूट गई, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। देखो भाई, तुम इन औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, ये सब गलत है। मैं बहुत बुरा बन चुका हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी के दर्द दुख से। ये सब देखकर तो मुझे खुशी मिलती है। देखते ही देखते दोनों औरतें बुरी तरह घायल हो जाती हैं। अरे तुम दोनों तो कितने कमजोर हो, दोनों गिर पड़े। अब मेरे को मजा नहीं आया, तो मैं तुम लोगों को धन दौलत कुछ नहीं देने वाला। चलो भागो यहाँ से। काले चांद के धोखेबाजी से वे औरतें दुखी हो जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी सफेद चांद उन औरतों को दो बुरी अनाज दे देता है और वे उन्हें धन्यवाद करके चले जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी दिव्यांग बेटी को लेकर आता है और कहता है, सुनो, एक दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे वह चल नहीं सकती है। अगर इसका समय रहते ऑपरेशन नहीं हो पाया तो ये हमेशा के लिए दिव्यांग ही रहेगी, जिससे मेरी बेटी का शादी टूट जाएगा। मैं ऑपरेशन करके इसको ठीक करना चाहता हूँ, जिसके लिए आप लोगों की मदद चाहिए। कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे कि मेरी बेटी का ऑपरेशन हो सके। सुन बुढ़े, तुम्हें पैसे चाहिए, इसके लिए तुम्हें डांस करके दिखाना होगा, तभी मैं तुमको पैसा दूंगा। मजबूर होकर बूढ़ा वहाँ डांस करने लगता है और कुछ देर के बाद वह बेहोश हो जाता है। सुन लड़की, तेरे बाप को तो बिल्कुल डांस करने नहीं आता है, इसीलिए पैसे मैं नहीं दूंगा। तुम्हारे बाप को उठाओ और चलते बनो यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, देख लेना, एक दिन तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर दिव्यांग लड़की अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन भारी तूफान आता है और तूफान की वजह से कई घर टूट जाते हैं, जिससे कि लोग वहाँ चांद के पास फिर से आ जाते हैं। तूफान की वजह से हमारे पूरे घर उजड़ गए हैं और हमको उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, कृपया हमारी मदद करिए। देखो, मैं तुम लोगों की मजबूरी देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ और मुझे शांति की अनुभूति हो रही है, तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया फुट्टी कौड़ी नहीं देने वाला। तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तो दया करो। बेकार के बातें मत करो और मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सुनो, यह काला चांद बहुत ही दुष्ट है, यह किसी का मदद नहीं करता है, हर कोई का दुराचार करता है। आप लोगों को मैं पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारे अनाज दे सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। ऐसा कहकर वह चांद गांव वाले को अनाज की बोरियां दे देता है और गांव वाले उसे दुआ देते हैं और काले चांद को बदुआ देकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आने लगती है और दोनों चांद अपने जगह से हिलने लगते हैं। आंधी तूफान इतना भयंकर था कि वे दोनों लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ के अंतिम चोटी पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां गुजर रहे गांव वाले की नजर उन पर पड़ती है और वे भागे भागे चले आते हैं।
देखो भाई लोग, ये सफेद चांद बहुत अच्छा है, ये दूसरों की बहुत मदद करता है, इसीलिए हम इसको बचाएंगे। ऐसा कहकर गांव वाले उस सफेद चांद को वहां से बचा लेते हैं। अरे तुम सब मिलकर उसे तो बचा लिया, मुझे भी बचाओ, नहीं तो मैं खाई में गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम बहुत बुरे और दुष्ट हो और तुमने दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसीलिए हम तुमको नहीं बचाएंगे। फिर सभी गांव वाले उस चांद को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। हाय मर गया रे मैं, कोई तो बचाओ। इस प्रकार उस काले चांद का अंत हो जाता है।